सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक नून लीग मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जबकि तारीखी तौर पर यह पीपल्स पार्टी के बाद सबसे पुरानी जमात है। चंद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नून लीग का पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार रहा है। इसने 5 दफ़ा मुल्क को वज़ीर आज़म दिए, पंजाब को 6 वज़राए आला दिए, दूसरे सूबों में भी इनकी हुकूमतें रही हैं। 3 बार नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, इन्हीं की मर्जी से शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बने और अब शहबाज शरीफ भी इसी जमात के नामजद करदा वज़ीर आज़म हैं। पंजाब में नवाज शरीफ, गुलाम हैदर वाई, शहबाज शरीफ, दोस्त मोहम्मद खोसा, हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ समेत 6 वज़राए आला खालिसतन इसी जमात से मुतल्लिक थे। गोया पाकिस्तान की तारीख व सियासत में नून लीग का अहम तरीन किरदार है। आजकल विफाक में नून की अक्सरियती काबीना भी है और कमान भी शहबाज शरीफ की शक्ल में इन्हीं के पास है। पंजाब में तो नून मरियम नवाज की सूरत में अकेली ही हुकूमत कर रही है। अब विफाकी और पंजाब हुकूमतें मिड टर्म तक पहुंच चुकी हैं, तो अब वक्त है कि नून के लीडर्स, अरकान असम्बली और वर्कर्स के हालात क्या हैं, इस बारे में जानें और तबसरा करें। सादा लफ्जों में बात की जाए तो नूनियों को 3 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जा सकता है। एक नुमाया गिरोह दुखी ग्रुप का है, दूसरे को सुखी ग्रुप का नाम दिया जा सकता है, जबकि तीसरा दुखी सुखी ग्रुप है, जो कभी दुखी और कभी सुखी होने के मुतज़ाद एहसासात से गुजरता है। कुछ लीडर विफाक से दुखी और पंजाब से सुखी हैं, जबकि कुछ बड़े नाम विफाक से पजीराई पाते हैं मगर पंजाब से दुखी हैं, और कुछ दरमियान में रहते हैं। जिधर से शफकत का परवाना आ जाए वहां से सुखी हो जाते हैं और जिधर से ला ताल्लुकी हो उधर दुखी रहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त वैसे ही सियासत जीरो हो गई है। तहरीक इंसाफ दबाव और अदम तंजीम की वजह से अमली तौर पर बेअसर है और नून ने अपनी पार्टी को बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा है। जिलों, तहसीलों और टाउन्स की तंजीमों का हुकूमत से न कोई राब्ता है, न ही हुकूमतें इन्हें कोई अहमियत देने को तैयार है। इसलिए ज्यादातर कारकुन दुखी गिरोह में शामिल हैं। इन सब की ख्वाहिश है कि वो भी सुथरा पंजाब, सस्ती ट्रांसपोर्ट और दूसरे अहम तरीन मंसूबों की वल्दियत का दावा कर सके, मगर ताहाल इनकी ख्वाहिश पूरी होने का इम्कान नजर नहीं आता। ज़मनन पीपल्स पार्टी के पिपलों का जिक्र किया जाए तो लाहौर में कुछ तेज हरकत नजर आई है, वगरना अक्सर कारकुन इतनी गहरी नींद सो चुके हैं कि इन्हें शायद शोरे कयामत भी उठाने में कामयाब न हो। नूनी बड़े लीडरों में दुखी और सुखी की तकसीम बहुत गहरी है। नवाज शरीफ के अहद हुकूमत में 2 ब्यूरोक्रेट्स अहम तरीन रहे। सियासी फैसले हों या इंतजामी, इन सब में वो शरीक रहे। दोनों नवाज शरीफ हुकूमत खत्म होने के बाद जेलों में रहे। कौन नहीं जानता कि सईद मेहदी और फवाद हसन फवाद नवाज शरीफ दौर में कितने अहम थे, मगर शहबाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत में इनके लिए कोई जगह न बन सकी। सेनेटर परवेज रशीद को नवाज शरीफ के तीसरे दौर में वजारत से फारिग किया गया। अब वो पंजाब में गो मुकम्मल तौर पर सुखी हैं, लेकिन विफाक के हवाले से दुखी हैं कि वहाँ न इन्हें किसी इजलास में बुलाया जाता है, न मशवरे किए जाते हैं। पंजाब में VVIP और विफाक में परसोना नॉन ग्रांटा, ये एजाज दुखी सुखी परवेज रशीद को हासिल है। मौजूदा हुकूमत में जहलम से एक ताज़ा एंट्री बिलाल अजहर कियानी और इनके वालिद रिटायर्ड जनरल अजहर कियानी की है। नून के रुकन असम्बली चौधरी फरूक अल्ताफ और राजगान दारपुर की बजाय सिर्फ कियानी खानदान सुखी है। लाजमन बाकी सियासी खानदान दुखी होंगे। चौधरी फरूक अल्ताफ गवर्नर पंजाब चौधरी अल्ताफ के बेटे और साबिक वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन के कजन है। इस खानदान को जहलम के पुराने रिवायती खानदानों में शुमार किया जाता है। राजगान दारपुर के नवाबजादा इकबाल मेहदी और इनके बेटे मतलूब मेहदी का खानदान कई दहाइयों से नून से वाबस्ता है, मगर वो दुखी शुमार होते हैं कि न इन्हें टिकट मिला और न ही लिफ्ट। बिलाल अजहर कियानी विफाकी काबीना में हैं, जबकि इनके वालिद पंजाब के हेल्थ सेक्टर को एडवाइस करते हैं। विफाकी काबीना में दुखी और सुखी दोनों तरह के वजीर हैं। एक सबसे लाडले हैं, जिनके बारे में मशहूर है कि इनका जहन कंप्यूटर से भी तेज और इनका तज्जिया चाणकिया से भी ज्यादा पुरमग्ज है। इनका मिजाज तंग है, वगरना मुक्तदरा और वजीरों के प्रधान के वो पसंदीदा तरीन है, मगर कई वजीर इनके रवैये के शाकी भी हैं और शायद हसद का शिकार भी। मगर वो लाडले वजीर और इनकी मुतल्लिका अफसरशाही सारी की सारी सुखी है, मगर दूसरी अफसरशाही की वो लॉबी
जो कभी इनके खिलाफ रही या जिसे ये पसंद नहीं करते वो सारी की सारी दुखी है, मगर इनका कोई बस नहीं चल रहा। पंजाब काबीना में भी लाडले और लाडलियां सुखी हैं, जबकि कई एक दुखी वजीर भी हैं और वो इज्जत बचाने की खातिर खामोशी का रोजा रख कर बैठे हुए हैं। सूबाई अरकान असेंबली दुखी हैं कि इनके लिए वजीर आला और ऐवान वजीर आला के दरवाजे वैसे खुले नहीं हैं जैसे परवेज इलाही और कम अज कम शहबाज शरीफ के ज़माने में खुले होते थे। सिंध की तरफ चलें तो वहाँ मुत्तहदा पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही दुखी लग रही है। मुत्तहदा के वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल तो सुखी लगते हैं, लेकिन फारूक सत्तार तजर्बाकार और गहरे सियासतदान है। वो महाजिर बयानिए के हसास और नाजुक हिस्सों को छूकर खालिद मकबूल और मुस्तफा कमाल से आगे निकल रहे हैं। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत बार बार वादों और यकीन दहानियों के बावजूद शहरी सिंध में कोई नुमाया तब्दीली लाने से कासिर रही है। हालांकि कराची की तरक्की सिंध हुकूमत के लिए मॉडल शो पीस बन सकती थी, मगर बड़ी सड़कों और बड़े कामों को तो छोड़ें, शहर के अंदर कोई नुमाया तब्दीली नहीं। लाहौर और रावलपिंडी के अंदर तरक्की और तब्दीली हर आने वाले को महसूस होती है, तो आखिर क्या बात है कराची के बारे में ऐसा महसूस नहीं होता। शहरी सिंध इसलिए दुखी ही दुखी होगा। देही सिंध में सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और मुलाजमतें देने से वोट बैंक तो कायम है, लेकिन कराची की बेहतरी से साख और तासुर बेहतर होना था। ये तासुर सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को भी सुखी करता, मगर ताहाल ऐसा नहीं। बलूचिस्तान में तब्दीली की अफवाहें दम तोड़ चुकी। सरफराज बुगटी और मुराद अली शाह की सदर जरदारी से मुलाकात के बाद सदर और वजीर आला के दरमियान अख्तलाफात की खबरें भी दब सी गई हैं। लगता है कि सरफराज बुगटी सुखी ही सुखी हैं, अलबत्ता इनकी तब्दीली की ख्वाहिश करने वाले दोबारा दुखी हो गए होंगे। अंदाजा है कि नायब वजीर आजम इसाक डार दुखी होंगे, क्योंकि सब सुखी इनके दर पे हैं। अगर इनके नवासे की गिरफ्तारी हो गई तो इसके बाद इनको जिम्मेदार ठहराना किसी भी तरह जायज नहीं। कोई वालिद अपने बेटे के जराइम का जिम्मेदार कैसे हो सकता है? मजहबी, कानूनी और इखलाकी तौर पर इनके सियासी ख्यालात और इनके सियासी फैसलों पर तनकीद बजा, लेकिन इस मामले में इन्हें रगड़ना किसी भी तरह जायज नहीं। बेशक नवासे को कानून की सूली पर चढ़ा दें, मगर नाना की इज्जत का जनाजा न निकालें।